नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समाज से हट कर रहना, परिवार से हट कर रहना, उदास लगना। नींद ना आना चिंता की बात है। नींद एक बहुत जरूरी चीज है। मनुष्य का सबसे जरूरी चीज नींद है। जहाँ नींद में कोई प्रॉब्लम होता है वहाँ इलाज की जरूरत है। डिप्रेशन अमीर लोगों को ज़्यादा होता है कि किसी को भी हो सकता है? डिप्रेशन किसी को भी होता है। ज़्यादातर जो स्ट्रेसफुल लोग हैं, जैसे अमीर लोग हैं, उनको ज़्यादा होता है। हाँ। एक उदाहरण के रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, काम के लिए कभी कंप्यूटर मोबाइल यूज मत करिए। हमेशा कंस्ट्रक्टिव काम के लिए आप मोबाइल और कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए। आज के डेट में बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव चीज़ के लिए कंप्यूटर मोबाइल यूज करते हैं। आप देख रहे हैं दुनिया जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में और आज के हमारे खास कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए जानकारी को लेके आता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। और आज उसी के बीच में आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर, और बिलासपुर न्यायधानी के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध डॉक्टर हमारे बीच हैं। सर से जो है इससे पहले एक और कार्यक्रम किए थे, सर का जो है बायोग्राफी इंटरव्यू लिए थे, और आज जो है डिप्रेशन जैसे गंभीर मुद्दे पे आज जो है चर्चा करेंगे संपूर्ण। और सर का मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, डॉक्टर दिलीप कुमार दास सर, जो मनोचिकित्सक हैं और समाज सेवक हैं और इसके साथ साथ लेखक हैं। और आपके स्वागत के लिए आज 2 लाइन बोलना चाहूँगा सर मैं। मन की बात जो दिल से समझे, हर दुख को मुस्कान में बदल दे, सेवा जिनकी पूजा बन जाए, ऐसे डॉक्टर दिलीप दास जी सदा याद आए। ज्ञान, करुणा और संवेदना की मिसाल हैं, हम सबका आप पर गर्व बेमिसाल है। स्वागत है सर आपका दिल से बार बार, आप हैं आज हमारे कार्यक्रम के सच्चे उपहार। तो सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल यही रहेगा सर, इससे पहले मुलाकात हुआ था, काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और आज जो है डिप्रेशन जैसे गंभीर मुद्दे पे चर्चा करेंगे सर। तो पहला सवाल यही है सर, एक्चुअल में डिप्रेशन है क्या? देखिए, डिप्रेशन है क्या, उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं बस 2 लाइन ब्रेन की एरियाज के बारे में बोलूँगा। कहाँ से डिप्रेशन शुरू होता है, ब्रेन की किस किस एरिया का फंक्शन क्या है, वो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। ब्रेन का एक एरिया होता है जिसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं। फ्रंटल लोब में ज़्यादातर फंक्शनिंग ये होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का फंक्शन होता है, और इमोशनल फंक्शन होता है, बिहेवियर कंट्रोल का फंक्शन होता है, और पर्सनालिटी व्यक्तित्व का फंक्शन होता है। तो अब फ्रंटल लोब में जब इमोशन बनता है तो इसका मतलब डिप्रेशन का भी एक कारण है फ्रंटल लोब का इम्बैलेंस। एक एरिया होता है जिसको हम थैलेमस बोलते हैं, जो कि जिसको हम सब कॉर्टिकल एरिया बोलते हैं, वो ब्रेन के बीचों बीच रहता है। थैलेमस में भी इमोशंस बहुत बनता है, भावनाएं, चेतनाएं बहुत बनता है। तो थैलेमस में भी जब केमिकल इम्बैलेंस होता है तब आपका डिप्रेशन शुरू होता है, उदासीनता शुरू होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे डिप्रेशन क्या चीज़ है। देखिए, डिप्रेशन को हम अगर एकदम सरल चीज़ में समझाएं, डिप्रेशन को मेरा लास्ट 30 वर्षों का मानसिक विभाग के अध्ययन और मेरा लास्ट 30 वर्षों का मानसिक विभाग की एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा, डिप्रेशन एक बीमारी बाद में बनता है। पहले डिप्रेशन एक भावना है, एक भाव है, एक इमोशन है। कई बार क्या होता है कि इमोशनल ब्लूज होता है, उसको हम बोलते हैं इमोशनल ब्लूज, जो कि शॉर्ट लास्टिंग डिप्रेसिव एपिसोड्स होता है। उसमें डिप्रेशन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। अब जब डिप्रेशन
इस प्रकार की डिप्रेशन की फीलिंग्स जब आगे बढ़ता है तब जाके डिप्रेशन का बीमारी शुरू होता है। अब डिप्रेशन की बीमारी में होता क्या है कि एक परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस होता है। परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस मतलब अनवरत एक उदासीनता की भाव रहता है जो व्यक्ति का डेली लाइफ को इंटरफेयर करता है, पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करता है और ऑक्यूपेशनल लाइफ को इंटरफेयर करता है, जो व्यक्ति के लिए एक पेनफुल घटना होता है। अब उसमें हम अगर बताएंगे डिप्रेशन का क्या महत्व है। अब डिप्रेशन को देखा जाए तो जो सन 2000 तक का जो ग्लोबल रेटिंग था डिप्रेशन का, वो विश्व का चौथा बड़ा बीमारी था डिप्रेशन सन 2000 तक। सन 2022 का जो डाटा आया, डिप्रेशन पूरे विश्व का सेकंड सबसे बड़ा बीमारी है। आप सोचिए, हर व्यक्ति को हो रहा है। हर व्यक्ति को डिप्रेशन होता है या नहीं वो तो मैं थोड़ा बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन पूरे विश्व में जितना समस्या है, जितना सफरिंग्स है, सबसे बड़ा जो सफरिंग है, सबसे बड़ा जो बीमारी है वो कार्डियक इलनेस होता है। सेकंड सबसे बड़ा बीमारी है वो डिप्रेशन है। तो अब ये डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन आमतौर पे 18 से 44 साल की उम्र तक जितना डिप्रेशन होता है उसका डाटा रिकॉर्डिंग करके ये बताया गया है 2022 तक कि डिप्रेशन विश्व का दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन डिप्रेशन एक बीमारी है, वो 2 साल के बच्चों को भी हो सकता है, 80 साल के बुजुर्ग को भी हो सकता है। अब 2 साल की बच्चों को जो डिप्रेशन होता है वो तो शब्द में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो उनके व्यवहार में व्यक्त करते हैं। वो 2 साल के बच्चों को जब डिप्रेशन होता है वो ज़्यादातर माता पिता से कट के रहते हैं, और ज़्यादातर होता क्या है कि बच्चों का एक इंस्टिंक्ट होता है, इसको हम व्यक्ति का भी इंस्टिंक्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि बर्थ इंस्टिंक्ट, मतलब जन्म से जो इंस्टिंक्ट रहता है। इंस्टिंक्ट मतलब जो आकर्षण रहता है, जन्म से जो आकर्षण रहता है, हर मनुष्य का जन्म से पहला आकर्षण रहता है उसके माता के प्रति। मतलब हर बच्चा सबसे ज़्यादा अटैच रहता है उसके माता के प्रति। तो अब जब डिप्रेशन 2 साल के बच्चों को शुरू होता है तब वो उसके माँ से थोड़ा चुप रहने लगता है, हट कर रहने लगता है। फिर धीरे धीरे उसका लक्षण उसका व्यक्तित्व के डेवलपमेंट में होता है, पढ़ाई लिखाई के ऊपर पड़ता है। और ये डिप्रेशन किसी भी उम्र में हो सकता है। एक हम लोग का जो साइकाट्री में एक रेटिंग स्केल होता है जिसको डेली रेटिंग स्केल बोलते हैं। डेली का स्पेलिंग है DALY। उसको हम बोलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। मतलब जो एक मनुष्य अगर 60 वर्ष तक जीता है उसमें से कितना वर्ष वो सफ़र करता है, कितना वर्ष वो अपने बीमारी में जूझता है, उसको लेके हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को जज करते हैं। उसको QOL बोलते हैं। QOL मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब एक व्यक्ति का लाइफ का क्वालिटी क्या होता है। जब डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ ज़्यादा हो जाएगा उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहिए। अब इसके उपरांत हम आएंगे डिप्रेशन लगभग कितने लोगों को हो रहा है। पूरे विश्व में 800 करोड़ लोग लगभग है, उसमें से लगभग 12 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष डिप्रेशन होता है।
आप सोचिए कितना महत्व रखता है डिप्रेशन मेडिकल साइंस में। प्रति वर्ष 12 करोड़ लोगों को डिप्रेशन होता है और उसमें से मात्र 25% लोग इलाज करने के लिए आते हैं, 75% लोग इलाज नहीं करते हैं। तो अब देखिए अमेरिका में 17% लोग डिप्रेशन की बीमारी में जूझते हैं, 17% लोग। वहाँ इलाज करते हैं? नहीं, अमेरिका में जो 17% लोग डिप्रेशन की बीमारी में जूझते हैं वो सब इलाज करने आते हैं, तभी उनका डाटा पब्लिश हुआ है 17%। उसमें से हो सकता है 70% लोग सफर कर रहे हैं डिप्रेशन में, लेकिन उसमें से मात्र 17% लोग इलाज करने आते हैं, वो डाटा अवेलेबल है।